हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस भी देखते होंगे, लाइक भी शेयर भी करते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइब करना वो ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का रूटीन शुरू करते हैं। और रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह 7 बजे उठी, हाथ मुँह धोया, ब्रश किया, कंघी करी और मैंने कहा वॉक करके आती। तो फिर वॉक करने गई, वॉक करके आई। अभी मैं बैठी हूँ, चाय बनाई, चाय पी, है ना। और मैंने कहा चलो अब थोड़ी टाइम है, आज संडे है तो आज थोड़ा आराम से होंगे सारे काम। तो आज मैं थोड़ा रेस्ट करी। मैंने कहा अभी सब सो रहे, बच्चे आराम से उठते हैं तो अभी मैंने कहा मोबाइल देख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए अपने फ्रेंडों से पहले मिल लेती, उसके बाद थोड़ी बातचीत कर लेती, उसके बाद मैं काम करूँगी, नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है। तो मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम मैंने कहा चालू किया ना, चलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखती, है ना, एप्लीकेशंस वगैरह ये सब। और अभी मैं थोड़ा देख के उसके बाद फिर नाश्ता की तैयारी करूँगी, किचन में जाऊँगी। अभी तो किचन में सिर्फ चाय बनाई आज मैंने और कुछ नहीं किया, उसके साथ बिस्किट खाई, है ना। तो अभी थोड़ी देर में अभी मैं छत पे आई तो छत से मुझे थोड़ी कुछ कहानी मेरी पुरानी याद आई। हम लोग क्या करते थे मम्मी के यहाँ शुरू से ही, मतलब हम लोग शादी वादी में, पहले तो हमारा कच्चा मकान था तो छत वत थी नहीं, कबेलू वाला मकान चलता है ना, वो था। तो छत छत थी नहीं तो हम लोग, है ना, नीचे ही सोते थे। बाद में सब भैया लोग अच्छे हो गए, फिर छत वाला मकान बनाया बढ़िया, डबल स्टोरी। 5 भाई है हमारे, सबके अलग अलग फिर बना दिया ऊपर नीचे करके। तो हम लोग यहाँ से जाते थे, हमारी शादी हो गई थी उस समय, तो भोपाल से जाते थे हम नागपुर। तो क्या होता था कि ये देखिए खेत भी है ना पीछे, देखो कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है हमारे ऊपर से, बहुत प्यारा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा भी आती अच्छी, अपने को हवा वो भी मिलती है पेड़ पौधे से, बहुत अच्छा लगता। और ये मेरा गार्डन है, देखिए गार्डन में सब कुछ लगा है, ऊपर से भी दिखता है, करेले है, फूल गोभी है, पत्ता अपना पालक है, बहुत सारी चीज़ें लगी है मेरे। तो मैं बता रही, फिर हम लोग शादी वगैरह कुछ भी प्रोग्राम हो जाए तो हम लोग जाते थे, ऊपर ही सोते थे सब के सब पूरे, क्योंकि गर्मी के दिनों में करते थे, बहुत ठंड में नहीं। पूरे जितने मेहमान आए तो सब लोग छत पे ही सोते थे, क्योंकि नीचे तो इतनी जगह रहती नहीं थी, सबके छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े रूम नहीं, 3 3 रूम रहते थे उनके हिसाब से। नहीं फिर भी हम लोग सभी छत पे इसलिए कि एंजॉय करने के लिए, भाई के बच्चे 15 20 और मेरे बच्चे 3, मेरे छोटे बहन के 3, दूसरे बहन के 3, 3 बहनें हैं हम लोग और 5 भाई। ऐसे करके हम लोग सारे छत पे अपने बच्चों को भी लेके, सबको छोटे भी थे तब भी, और इतनी मस्ती करते थे, रात भर मस्ती, कोई नहीं सोता था। सब 2 2 4 4 5 5 बजे तक कहानियाँ सुनते थे, मस्ती करना, बहुत इतना मज़ा आता था, बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। तो उसके बाद एक हमारा भाई का बेटा है, प्रीतम नाम है, अरे रात भर वो इतना हम लोगों को बताता था अपनी कहानी कि सुननी पड़ती थी। अगर नींद भी आ रही तो आका उठ जाओ, बुआ को आका बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्रियन लोगों में, उठ जाओ मैं सुना रहा हूँ। तो हम लोगों को सुननी ही पड़ती थी और सुनते थे, है ना। तो और बहुत मज़ा आता था, सभी लोग रहते थे और रात भर हम लोग एक दूसरे को उठाते थे, जगाते थे, सोने नहीं देते थे। एक हमारी बहन है तो वो बहुत मज़ा की है, 2 नंबर वाली, कल बताऊंगी उसकी कहानी मैं आपको, है ना। तो आज तो वो प्रीतम की बता रही हूँ और सबकी बता रही हूँ। तो इतना एंजॉय करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा, रात भर सोते नहीं थे, मस्ती, एक दूसरे को डंडे मारना, क्यों सो रहे, को सो, चलो उठो उठो, और कहीं नाक में लकड़ी डालना, कान में, तो ऐसे करके वो लोग उठते थे, हैं क्या
कौन है कौन है कौन है करके इतना एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। तो और हम लोग छत में ही जाते थे हम नीचे। अब क्या हो गया कि अब सब लोग एसी आ गई, पहले एसी भी नहीं थी और कूलर का भी इतना नहीं था, अभी सब हो गया सुविधा। तो सब लोग मस्ती तो हम लोग बहुत करते, लेकिन क्या करते अपने अपने रूम में जाके सब लोग आराम से सो जाते हैं। तो फिर अपन ने कहा तो फिर हम लोग भी सेकंड नंबर वाली भाभी है उसके यहाँ जाके हम लोग भी सोते हैं। तब भी हम लोग जगते 2-3 बजे 4 बजे तक। तो शादी के समय हमारे यहाँ कोई नहीं सोता, सब बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय होता है उनके यहाँ जाओ तो। और हमारे यहाँ भी सब आते हैं। तो क्या होता है कि मेरे यहाँ भी मतलब नागपुर से भोपाल आते तो सभी आते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पूरे इकट्ठा हो जाते हैं जितने भी लोग हैं। तो बहुत मतलब यहाँ भी मस्ती करते 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक। बच्चे सोते नहीं, कहीं रील बनाते कहीं कुछ करते कहीं कुछ। मैं भी उनके साथ रील बनाती, फिर चलो मैंने कहा मैं भी बनाती। तुम लोग देखा ना अभी भूत की बनाई, दूसरी बनाई और चप्पल फेंक वाली बनाई मैंने रील, मैंने उसमें डाला है शॉर्ट में, देखना आप जरा। बनाई हूँ मैंने मैं भी पीछे पड़ती अरे मैं भी आती मुझे भी ले लो करके मुझे शौक भी है तो बच्चे ऐसे करके हम लोग बहुत एंजॉय करते, अच्छा लगता है। और क्या बोलते कि छत में सोना अलग ही लगता, लेकिन अभी कोई नहीं सोता छत पे, पहले सो जाते थे, अभी कोई भी नहीं सोते, सब सो। अब हमारी इतनी बड़ी छत है तो कोई नहीं आता यहाँ पे सोने के लिए, सब नीचे, क्योंकि एसी कूलर सब मिल रहा, कौन सोएगा छत में, ये भी है ना। और नीचे सो तो वही मोबाइल देखते बैठो, कहीं कुछ करो कहीं कुछ, ऐसे करते रहते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया मोबाइल भी रात भर देखते सब लोग, 2-2 3-3 बजे तक, बच्चे हैं कोई भी है। तो ऐसी कहानी है छत की, भैया के यहाँ की छत की कहानी, मम्मी के यहाँ की। अभी मम्मी पापा तो है नहीं मेरे, अभी सारी शादियाँ हो गई, एक शादी बची है, तो उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैं सारी लाइव आपको दिखाती रहूँगी और आप भी देखते रहिएगा, ठीक है, ओके बाय। ये देखिए मैंने को ढोकला बनाया, रवा और बेसन का, बहुत ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम मस्त मऊ मऊ और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये देखें बहुत टेस्टी टेस्टी। अब खाते हम लोग सभी, सब उत्सुक है खाने के लिए, कब खाए कब बना रही और कब देगी हमको करके। तो अभी मैंने गैस पे ही रखा, मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार करो सब लोग, उसके बाद है ना, थोड़ा इंतज़ार भी करवाना चाहिए, तब मज़ा भी आता खाने का, है ना। ये देखिए मेरा ढोकला बन गया रेडी। देखिए हमारा बच्चा, हम जा रहे आज बाहर, घर का सब खाना नहीं कुछ नहीं, बढ़िया बाहर एंजॉय करेंगे, कहीं जा रहे हैं लेके बच्चों के साथ। तो अभी मैं मिलती हूँ, दिन भर की खबर देती रहूँगी, जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ का बताती जाऊँगा आपको, है ना। कहाँ गई क्या अभी तो मुझे भी मालूम नहीं है, बस बोला है उनने कि चलना है वहाँ, मतलब कुछ और उनका भी फिक्स नहीं। वहाँ अगर जगह जिस जगह जा रहे हैं हम लोग, वहाँ अगर गेट बंद हो गए तो फिर हम और कहीं जाएंगे, इसलिए अभी मैं आपको बताती नहीं हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ करके, ठीक है। ये भी हम लोग कटौतिया जा रहे हैं और एक इंसान से पूछा हमने कि कितने दूर है, तो उनने बताया कच्चा रास्ता तो पास में है, लेकिन जो हम लोग रोड अच्छी बनी है पक्के रास्ते से, तो वो 5 किलोमीटर बोल रहा है। तो हम लोग अभी है ना पैदल नहीं जा रहे, गाड़ी से ही जा रहे हैं, 4 व्हीलर से। देखिए व्यू कितना सुंदर, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग पिकनिक के लिए निकल गए कि चलिए पिकनिक मना के आते हैं करके। तो हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, बाहरी खाना खाएंगे, देखो ये बाहरी मस्ती करेंगे, बढ़िया मौसम भी है। और देखते अभी क्या मिलता है यहाँ, क्या नहीं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करके आ गए थे। देखिए हमने कहा ना आपको कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, हमको आइडिया नहीं है कहाँ पे है, लेकिन हम सीधे जंगल से जा रहे हैं, अभी हम बताते हैं आपको। तो मेरे पीछे आ जाइए, सब लोग पीछे पीछे चलते हैं, है ना। देखिए सुंदर सुंदर व्यू है ना। पत्थर है, चढ़ना उतरना है, इतने पत्थर तो देखिए मेरा पैर फिसल रहा था और मैं गिरने के कगार में थी, तो फिर मैं संभल गई फटाफट। मैंने कहा गिर जाऊंगी तो ये लोग मुझे चिल्लाएंगे कैसे गिरी,
ये देखिए, आ जाइए मेरे पीछे पीछे सब लोग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी 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 आइए सभी लोग। बहुत एंजॉय हो रहा और थक भी रहे क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ना है हमको। सुंदर है। वहाँ से तो हम लोग आ गए, अब ये दूसरी जगह है। तो ये नाला दिख रहा है, नाला टाइप का दिख रहा है आपको ये। उसके बाद ये झरना भी है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। पूरा जंगल है देखिए, और जंगल में भी अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं आती हूँ। ये देखिए सारे मेरे घर के मेंबर्स हैं। बहू गई है दुकान में कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ रहता है नहीं। तो इसमें देखिए ये नाला टाइप का है, यहाँ इस टाइप का झरने बहते हैं यहाँ पे। सुंदर सुंदर व्यू भी है, बहुत प्यारा व्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं। सब जगह से घूम के अभी यहाँ खाना खाने बहुत वेट करना पड़ रहा पूरा टाइम। तो ये देखो बच्चा हमारा खाने के लिए परेशान हो रहा। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पराठा ले लिया, वो ले लिया, पापड़ ले लिया, सब ने थोड़ा थोड़ा खाया। अभी हम लोग सब साथ में खाएंगे। इतने जल्दी में थे कि बहुत भूख लगी थी, तो हमको ध्यान भी नहीं रहा कि आपको बताए करके कि खाना खा रहे हम लोग। खाना आ गया हमारा, और क्या बताएं हम आपको, इतना तीखा एक थाली हमने। दाल बाटी तो बढ़िया थी, दाल बाफले बहुत टेस्टी है, यहाँ के सलकनपुर में है हम लोग। लेकिन है ना, ये मेरा बेटा ना बहुत परेशान करता है, ना वीडियो बनाने देता ना कुछ बनाने देता। मैं अच्छे मन से बनाती रहती, वो आके हंसता मेरे को और है ना चिढ़ाता रहता। इसलिए है ना मैं डिस्टर्ब हो जाती थोड़ी। मैं बता रही आपको, किसी को मत बताना, लेकिन है ना। तो अभी है ना मैं बहुत तीखी सब्जी छोले की। तो देखो मुझे आंसू भी दिख रहे होंगे आपको, मेरे को बहुत आंसू। सभी लोग परेशान हो गए, बहुत दिखा था। दाल बाफले अच्छे थे, टेस्टी बढ़िया। पर अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी पिया और खाना भी हो गया। अच्छा था। लेकिन हमारा आज का दिन भरे का टूर बहुत अच्छा रहा। बारिश भी हुई और मौसम भी बहुत अच्छा था आज का। तो अच्छी हुई हमारी ट्रिप, बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ये देखे खाना हो गया सबका ही, लेकिन हम ना इतने जल्दी में थे। अभी हमने दाल बाटी मंगाई, खाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत मोमो देखो, बच्ची को ठसका लगा तो हम थोड़ा रुक गए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता रही हूँ कि बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि है ना मैं बहुत परेशानी में आ गई थी। जहाँ मैं गई ना वहाँ पे ना मेरा मोबाइल, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल बंद है, लेकिन मैंने क्या करी, बैग में डाल दी थी। जहाँ पे हम लोग बैग लेने गए वहाँ पे अपने बैग में डाल दी थी। फिर यहाँ आई, मुझे याद आया, मुझे रास्ते से ही लगा, जैसे गाड़ी में बैठी मुझे ऐसा लगा कि मेरा है ना ये मेरा बेटा है ना थोड़ा सा मजाक करता रहता है। जब देखो जब मुझे परेशान करता रहता तो वो सामने आ गया तो मैं हंसा। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा मोबाइल कोई भूल तो नहीं गई। हाँ, 2 मिनट स्टोरी बता दूँ। फिर मैंने तो ही मैं आ गई यहाँ तक। अभी हम लोग है ना यहाँ है अपना सलकनपुर, वहाँ के ढाबे पे बैठे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गई। फिर यहाँ तो मेरा पर्स देखा, डिक्की में से निकाला तो वो नहीं, मैं घबरा गई। सभी लोग घबरा गए। फिर हमने देखा कि मैंने क्या करें, बच्चे मजाक करने लगे। मैंने कहा गया मेरा मोबाइल। अब मेरे वीडियोज़ वगैरह सब रहेगा जाएंगे, क्योंकि मैं कैसे करूँगी बिना वीडियोज़ के। मेरी तो जान तो उसी में अटकी थी। फिर मैंने बोला, परेशान हो गई। मैंने कहा मेरा तो वही रह गया। रिंग मारो, सब लोगों को रिंग मारने को बोला। फिर मैंने सब लोगों ने देखी रिंग जा रही थी पूरी, पर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद फिर ये लोग, हमने कहा डिक्की में देखो गाड़ी की। फिर वहाँ जाके देखे तो बेटे का दोस्त देवर है, बेटा है, सब मजा गए। तो वहाँ रिंग तो मोबाइल तो मिल गया, लेकिन मुझे
बच्चे 5 मिनट इतना परेशान किया, इतना कि नहीं बोले, फिर मेरी तो जान ही निकल गई। फिर मुझे बहू बोलते मैंने चाय कॉफ़ी कुछ ले लो, बच्चे बोलते, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना, रहने दो। मैंने कहा मेरे को पीना ही नहीं चाय कॉफ़ी। फिर मैंने ना मना कर दी। उसके बाद बहुत मजाक किया, मैंने कहा बताओ अरे तुम्हारे पास होगा बताओ ना, तो कोई नहीं बता रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि बोले कि है ना वो लड़का हंसने लगा, बेटे का दोस्त गुड्डू घर जैसा ही है। फिर वो बोले, फिर बोले आपने वही रखा था करके दिख के। फिर मिल गया, मैं खुश हो गई। उसके बाद मैंने बच्चों को बोली कि मैंने कहा कि है ना ठीक है मेरे लिए कॉफ़ी मंगा लो। तो अभी हम लोग कॉफ़ी पीते, उसके बाद दाल बाटी का ऑर्डर दिया है तो दाल बाटी खाते। ऐसा करके आज मेरे साथ इतना बड़ा मजाक हो गया कि मैं बता नहीं सकती। चलिए मिलते फिर। ये देखो कितना, और हम लोग इतने थक गए हैं और बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हालत देखिए सबकी कितनी बुरी हालत है। ये देखिए देखा, ये बच्चा तो देखो जरा। आपको थकान नहीं हुई? आप नहीं थकी? थक गई? थक गया तो अभी गुन्नू क्या करेगा घर में जाके? खिचड़ी खा के सो जाएगा। अरे बाप रे बच्चा। अच्छा अभी खाना नहीं बनाना अपने को ना? ओ चलिए बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग, है ना।